ताज़ा तरीन अभी जो वक्फ कानून है, वक्फ कानून को लेकर के एक संशोधन प्रस्ताव सरकार लाने के प्रयास में है, लेकिन उस कानून को लेकर इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर सरकार अपना नियंत्रण बढ़ाना चाह रही है। राज्यों के वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो ये बता रहा है कि गठबंधन की स्थिति केवल केंद्रीय स्तर पर ही कमज़ोर नहीं है, बल्कि अब राज्यों के स्तरों पर भी, जहां बहुमत की भी सरकारें चल रही हैं, वहां भी उसमें बड़ी दरार पड़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी भारतीय जनता पार्टी में के नेतृत्व में जो एक गठबंधन है, केंद्र में भी उसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में राज्य में भी उसकी सरकार है, दूसरी जगहों पर भी सरकारों में ये गठबंधन है। उसमें बहुत सारे सहयोगी दल हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ट्यूनिंग थोड़ी सी मिसमैच कर रही है, बदल गई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दलों की भी हार हुई है, और उसके बाद से ये लगातार ये बातें हो रही हैं कि हार हुई किसकी वजह से है, यानी इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। लेकिन और ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं गठबंधन के सहयोगी दलों के व्यवहार में, गठबंधन के सहयोगी दलों की जो जिस तरह की भाषा बदली हुई है उसमें, और सीधे तौर पर पहली बार ये दिख रहा है कि सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। केंद्र की बात लें तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो दो सहयोगी दल हैं, जिनको कहा जा रहा है कि जो दो मुख्य बैसाखियाँ हैं, जिनके सहारे पर यह सरकार टिकी हुई है, यानी बिहार की जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी। इन दो पार्टियों ने इतना ज़्यादा सरकार पर दबाव डाला हुआ है और बजट में अपने राज्यों के एलोकेशन के लिए बजट में जो इन्होंने दबाव डाला, जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसका असर दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह से ये विपक्ष के निशाने पर तो हैं ही, लेकिन इन पार्टियों को ऐसा लगता है कि जो इनकी चाहत थी वो इनको नहीं मिल पाई है। उसको लेकर के ज़बरदस्त बनाव दोनों पार्टियों का, यानी तेलुगु देशम पार्टी का जो आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी है, इन दोनों पार्टियों का ज़बरदस्त दबाव है। और ताज़ा तरीन अभी जो वक्फ कानून है, वक्फ कानून को लेकर के एक संशोधन प्रस्ताव सरकार लाने के प्रयास में है, लेकिन उस कानून को लेकर इतना ज़्यादा विरोध हुआ, ख़ास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने ये आरोप तक लगा दिया, लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने यह आरोप तक लगा दिया कि उनको इस ड्राफ्ट के बारे में, संशोधन प्रस्ताव के बारे में कुछ पता ही नहीं। जबकि संशोधन प्रस्ताव अगर कोई लाया जा रहा है तो उसे पहले कैबिनेट में पास किया जाएगा, कैबिनेट के सहयोगियों से चर्चा की जाएगी, उसके बाद उसको लाया जाएगा। चर्चा तो विपक्षी दलों से भी की जाती है, लेकिन विपक्षी दलों को एक बार आप बाईपास कर भी दीजिए, लेकिन सहयोगी दलों को आप कैसे कर सकते हैं। पर सहयोगी दल भी जानते हैं कि ये सरकार 240 के सांसदों के साथ है, 32 सांसदों की कमी है इसको बहुमत में लाने के लिए। तो अगर वो आंख दिखाएंगे तो सरकार मजबूर होगी उनकी बातों को सुनने के लिए। हुआ भी वही। 5 अगस्त को ही इस संशोधन प्रस्ताव को पार्लियामेंट में लाने की तैयारी थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे क्या होता है इसके बारे में भी नहीं पता है, लेकिन इस जो ये संशोधन प्रस्ताव ये है अभी भी जो प्रस्तावित है, उसमें ये बात कही गई है कि जो ये वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर सरकार अपना नियंत्रण बढ़ाना चाह रही है। राज्यों के वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्षी दलों के बाद जब सहयोगी दलों के नेताओं ने और सहयोगी पार्टियों ने इस पर इतना सख्त विरोध जताया सदन के बाहर, तो सरकार को लगा कि ये विरोध सदन के भीतर भी दिखाई पड़ सकता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए उसने फिलहाल इसको टाल रखा है, या अभी के लिए उसको एक तरह से पोस्टपोन कर रखा है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं तो वहाँ भी हमें देखने को ये मिल रहा है कि लगातार जो सहयोगी दल हैं वो कैसे तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर रहे हैं।
यहाँ एनडीए के सहयोगी दलों की स्थिति थोड़ी दूसरी है। वो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के रुख के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है, यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली, उसका और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे अदावत चल रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो हार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है और महाराष्ट्र, ये दो राज्य ऐसे जहाँ सबसे करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ 62 सीटें उसके पास थी, जो घट करके 33 सीटें रह गई हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर हार की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, किस पर लादी जाए, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसी बीच जो सहयोगी दल है, मुख्य रूप से यहाँ अपना दल एस, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, एमओएस हैं, और दूसरी ओर कुछ और दल हैं जैसे सुभाषपा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी। इन पार्टियों ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लामबंद होने का एक संदेश दिया है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। ये बातें लगातार, कोई इसके एक दो उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण इस बीच पिछले 1-1.5 महीने के भीतर ये दिखाई पड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला उत्तर प्रदेश की सरकार भी ज़मीन से ही जुड़ा एक मसला लेकर के आई, नजूल संपत्ति विधेयक। इस विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही विरोध कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो उसके सहयोगी दल हैं वो तो विरोध में उतर ही आएंगे। तो इसमें संजय निषाद ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया है और कहा है कि चर्चा इस पर नहीं की गई और इसको लाया जा रहा है। यद्यपि ये विधेयक किसी तरीके से विधानसभा में सरकार ने पारित करा लिया है, लेकिन राज्यसभा में अटक गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ही इसका विरोध कर डाला। विधानसभा में कई विधायक, भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक विरोध कर रहे थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए उसे फिर प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है, लेकिन विरोध लगातार जारी है। संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये विधेयक सरकार को नुकसान करने वाला है और इस विधेयक के ज़रिए ये विधेयक लोगों को उजाड़ने वाला है, और अगर हम उजाड़ने वाले विधेयक लेकर के आएंगे तो 2027 का चुनाव हम जीतने की उम्मीद हमको छोड़ देनी चाहिए, हारना ही है। उसके बाद 2029 में भी हार तय है, अगले 5 साल में जो लोकसभा का चुनाव होगा। ऐसी ही बातें अनुप्रिया पटेल ने कही हैं, जो कि अपना दल एस की नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति राज्य में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि, और महाराष्ट्र का लें तो महाराष्ट्र में भी घटक दलों की इसकी चर्चा हम अपने पुराने वीडियोस में कर भी चुके हैं कि किस तरह से वहाँ एनडीए के घटक दलों के बीच में आपसी खींचतान चल रही है। आज से 3 दिन की यात्रा पर शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे आ रहे हैं। कहने का मतलब कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में वो जीता है, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की इस मजबूती के आगे एनडीए का बिखराव ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में जहां विधानसभा चुनाव होने भी हैं, पहली बात तो यहां उन जगहों पर एनडीए गठबंधन के बीच दरारें और उभर करके आएंगी और बड़ी दरारें दिखाई पड़ेंगी। सीटों के तालमेल को लेकर के अभी बातचीत होनी है, और इसी बीच में इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है, तो इसका जो प्रेशर है, इसका जो एक दबाव है एनडीए गठबंधन के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण। और चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, सत्तारूढ़ है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल के दौरान वहाँ की सरकार को पाने के लिए क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब स्थिति ये है कि वहाँ गठबंधन के जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा सीटों का भी दबाव डाल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं कह ही चुके हैं कि हमारा जो एक स्ट्राइक रेट है, यानी जितने सीटों पर हम लड़े और जितने पर जीते, इसका जो अनुपात है, ये स्ट्राइक रेट वो हमारा ज़्यादा है, तो विधानसभा में हमको सीटें भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अभी से ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लोकसभा में जो कई बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं, गिरने वाली है, तो इस स्थिति में क्या ये वास्तव में ये चीज़ें सही साबित होती दिखाई दे रही हैं? और जिस तरह से बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई,
उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि बजट भाषण में उसको पढ़ा गया, बताया गया, जिस पर विपक्ष इस तरह से सरकार पर हमलावर है और कुर्सी बचाओ बजट कह रहा है। इन परिस्थितियों में भी इतना करने के बावजूद अगर जो सहयोगी दल हैं अब वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से वो हमलावर है सरकार के ऊपर, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अगर सरकार जितने दिन भी चलती रही उतने दिन उस पर किस तरह से अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने का दबाव रहेगा। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो ये बता रहा है कि गठबंधन की स्थिति केवल केंद्रीय स्तर पर ही कमज़ोर नहीं है, बल्कि अब राज्यों के स्तरों पर भी, जहां बहुमत की भी सरकारें चल रही हैं, वहां भी उसमें बड़ी दरार पड़ चुकी है और गठबंधन के सहयोगी अब एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।